कल रात पाकिस्तान ने एक और बार भारत के बॉर्डर एरियाज पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनका हर वार भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इस पूरी वॉर के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। रशिया ने भारत को दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन ऑफर दिया है। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि साउथ एशिया के पावर बैलेंस को शिफ्ट कर देने वाली डेवलपमेंट हो सकती है। S-500 प्रोमेथियस सिस्टम अब तक सिर्फ रशिया के पास था। अब रशिया चाहता है कि भारत के साथ मिलकर इस सिस्टम को जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया जाए, जिसका मतलब है भारत में प्रोडक्शन, डिप्लॉयमेंट और फ्यूचर में एक्सपोर्ट का भी चांस। इसका टेस्ट 2001 में हुआ था और तब से ये दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जा रहा है। इनाश है S-400 से 50% ज्यादा केपेबल S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है और ये 70 किलोमीटर तक के एरियल थ्रेट्स को ट्रैक कर सकता है। सबसे खास बात, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, जो अभी तक किसी भी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आज जब पाकिस्तान बार बार भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स कर रहा है, S-500 जैसे सिस्टम की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान ने अब तक ओवर 100 ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। उनमें से 80-50% तक हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स एकिश, QRSAM और LRSAM ने डिस्ट्रॉय किए हैं। बाकी कुछ थ्रेट्स को S-400 ने हैंडल किया, लेकिन क्रेडिट सिर्फ S-600 को मिल रहा है। रियलिटी में भारत के देसी सिस्टम्स ने सबसे बड़ा काम किया है। अब चाइना ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर J-31 जैसे 5th जेन स्टेल्थ फाइटर जेट्स और एडवांस्ड मिसाइल्स प्रोवाइड करने की तैयारी कर ली है। J-31 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो रेडर पे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। अगर ये पाकिस्तान के पास आता है तो भारत के लिए एरियल थ्रेट्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ऐसे में S-500 एक गेम चेंजर बन सकता है। रशिया का ऑफर स्ट्रेटेजिक है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बेस सिक्योर करना चाहता है। भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन से न सिर्फ उन्हें पैसे मिलेंगे, बल्कि उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ भारत के लिए ये एक ऐसा मौका है जहां हम एक सुपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला, कॉस्ट। S-400 की एक यूनिट लगभग $1 अरब की है। S-50 और महंगा होगा। अगर भारत इसकी जॉइंट प्रोडक्शन करता है तो भी इसका कॉस्ट लो नहीं होगा। दूसरा, डिपेंडेंसी। क्या हमें रशिया पर फिर से टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट होना चाहिए, जब हम खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं? भारत का इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम मल्टी लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। DRDO ने फेज 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पृथ्वी डिफेंस व्हीकल PDV और एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD मिसाइल्स इंक्लूड हैं। फेज 2 अंडर डेवलपमेंट है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs को भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। आखिर में सवाल ये है, क्या हमें रशिया के साथ मिलकर S-500 बनाना चाहिए या अपने ही सिस्टम्स को आगे बढ़ाकर उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाना चाहिए? ये भी याद रखिए, भारत ने S-400 का यूज करके पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को बॉर्डर के पार से ही डिटेक्ट कर लिया। लाहौर जैसे सिटी के ऊपर पाकिस्तानी जेट्स उड़ने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका प्लेन रेडर पे आया तो S-400 का इंटरसेप्टर उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन सब कुछ S-400 नहीं कर रहा। पंजाब बॉर्डर पर जो शॉर्ट रेंज अटैक्स हो रहे हैं, हाल से कहें, उन्हें भारत के इंडिजिनस सिस्टम्स ने ही हैंडल किया है। इसीलिए सिर्फ विदेशी सिस्टम्स पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। S-500 पावरफुल है,
लेकिन उसका हर टारगेट के लिए यूज होना प्रैक्टिकल नहीं होगा। हर एक मिसाइल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। S-500 जैसे सिस्टम्स हाई वैल्यू थ्रेट्स के लिए होने चाहिए। ICBMs, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स छोटी थ्रेट्स के लिए हमारे अपने सिस्टम्स होने चाहिए, और वो हैं भी, और काफी इफेक्टिव भी। अब वक्त है कि भारत स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले। क्या रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट करें और S-500 जॉइंटली बनाएं, या स्वदेशी डेवलपमेंट पर और ज्यादा फोकस करें? यह सिर्फ एक मिलिट्री डिसीजन नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैलकुलेशन भी है। दोस्तों, भारत की सुरक्षा सिर्फ हमारे देश की नहीं, बल्कि हमारे जवानों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक मिसाइल, हर एक आकाश सिस्टम, हर एक BMD डिफेंस यूनिट जो हमारे पास है, वो हमारे सोल्जर्स को सिक्योर करने के लिए है, जो अपने लाखों जान की परवाह किए बिना हमारे देश की सीमाओं पे दुश्मन का सामना करते हैं। ये सिस्टम्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे देश की कुदरत है। ये हमारे सोल्जर्स की हिम्मत है, जो हमारे लिए अपने प्राण तक वार करते हैं। आज जब हम पाकिस्तान और चाइना के थ्रेट्स से गुजार रहे हैं, ये सिस्टम्स हमारी आक्रोश और सुरक्षा का एक जिंदा सबूत है। आकाश, BMD और SAM सिस्टम्स, आपका क्या कहना है? क्या भारत को S-500 डील में जाना चाहिए, या मेड इन इंडिया मिसाइल सिस्टम्स को ही फ्यूचर बनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।